कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जिसके लिए हम सब कुछ दे देते हैं। अपना वक्त, अपनी उम्मीदें, अपनी मुस्कानें, यहाँ तक कि खुद को भी। हम उसके लिए वो करते हैं जो हमने अपने लिए कभी नहीं किया। पर एक दिन वो चला जाता है, बिना वजह, बिना अलविदा, बस यूं ही जैसे हम कभी थे ही नहीं। उस वक्त लगता है शायद अब कुछ नहीं बचा, शायद हमने खुद को खो दिया है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो नहीं लौटता क्योंकि उसे आपकी कमी महसूस होती है, वो लौटता है क्योंकि आपने अपनी वैल्यू समझ ली होती है। पहला चरण, स्वीकार करो कि वो चला गया है। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट कंट्रोल। आप किसी के जाने को रोक नहीं सकते। जितना आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वह आपसे फिसलता जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान किसी से इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम पर निर्भर हो जाता है। मतलब उसका हर मैसेज, हर मुलाकात, हर छोटी बात हमें डोपामीन देती है। और जब वो सब छिन जाता है तो हम विड्रॉवल में चले जाते हैं, जैसे किसी एडिक्शन का अंत हो गया हो। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वो चला गया और शायद अब वापस ना आए। एक्सेप्ट करने का मतलब हारना नहीं है, इसका मतलब है खुद को आजाद करना। दूसरा चरण, अपने भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। स्टोइक लोग रोबोट नहीं थे। मार्कस ऑरेलियस खुद कहते हैं, इमोशंस आर नेचुरल बट डोंट लेट देम रूल यू। मतलब भावनाएं महसूस करो पर उनमें डूब मत जाओ। साइकोलॉजिकली भी जो इंसान अपने दुख को सप्रेस करता है वो अंदर से टूटता जाता है। इसलिए अगर दिल टूट रहा है तो टूटने दो। रोना कमजोरी नहीं है, वो एक रिलीज है। हर आंसू एक एक्सेप्टेंस है कि कुछ खत्म हुआ है। और जब आप उसे महसूस करते हैं तभी आप धीरे धीरे खुद से जुड़ने लगते हैं। तीसरा चरण, खुद को उसके बिना फिर से खड़ा करना। वो जब चला गया उसने शायद आपके दिल में खालीपन छोड़ा, पर उस खाली जगह को आप खुद से भर सकते हैं। एपिक्टेटस कहता है, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जब आप अपने इमोशंस, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने विचारों पर नियंत्रण सीखते हैं तो कोई भी आपको अंदर से तोड़ नहीं सकता। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता इमोशनल हीलिंग का पहला संकेत है। वो वापस आए या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अपने पैरों पर खड़े हैं। आपकी शांति अब किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। चौथा चरण, जो गया उसे जाने दो। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट क्राई ओवर व्हाट यू लूज, बी ग्रेटफुल दैट इट वाज वंस योर्स। हर रिश्ता, हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। वो चाहे दर्द दे या अनुभव, दोनों ही विकास का हिस्सा हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि ये समझ लेना है कि अब वो कहानी अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है। जब आप छोड़ना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए कुछ नया लाने लगता है, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी कुछ नया पकड़ा जा सकता है। पांचवां चरण, खुद से प्यार करना सीखो। सबसे बड़ा लेसन यही है, जिसे आपने सब कुछ दिया वो तो चला गया, लेकिन अब वो इंसान बचा है जिसने दिया था, आप खुद। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि खुद की कीमत जानना है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू डिजर्व योर ओन लव एंड रिस्पेक्ट मोर देन एनीवन एल्स। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान खुद को वैलिडेट करना सीखता है तो उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो आपकी एनर्जी अलग चमकती है। और यही ग्लो एक दिन उसे खींचकर वापस लाता है, क्योंकि अब आप वही पुराने कमजोर इंसान नहीं रहे। छठा चरण, उसकी वापसी की चिंता छोड़ दो। सच्चाई ये है, जो आपके लिए बना है वो कभी खोता नहीं। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए परेशान होना मूर्खता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसीलिए उसके आने या न आने पर ध्यान मत दो, उसके आने की उम्मीद छोड़ दो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर वो लौटे भी तो अब उसकी जरूरत ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप नॉन अटैचमेंट की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी के सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। सातवां चरण, अपने दुख को ताकत में बदलो। हर टूटना एक नई शुरुआत की तैयारी है। स्टोइसिज्म के अनुसार पेन इज द फ्यूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो चीज आज आपको तोड़ रही है वही कल आपको गढ़ेगी। साइकोलॉजी भी बताती है कि इमोशनल पेन हमें इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है।
जब आप इस दर्द को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं, आर्ट में, राइटिंग में, वर्क में, तो ये दुख अब बोझ नहीं रहता, ये आपकी ताकत बन जाता है। वो गया, ठीक है, पर उसके जाने के बाद आप जो बनोगे वो शायद बिना उसके मुमकिन नहीं था। 8वां चरण, जीवन को फिर से अपनाओ। वो इंसान गया पर जिंदगी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब जो है उसे स्वीकारो, जो जा चुका उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुले रहो। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान फिर से नई चीजों में दिलचस्पी लेने लगता है, नए लोगों से मिलता है, नई जगहें देखता है, नई आदतें बनाता है, तो वो सबकॉन्शियसली हील होने लगता है, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़कर जीने का नहीं। जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे जाने दो। एपिक्टेटस ने कहा था, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। साइकोलॉजी में भी यही सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आप हर उस चीज पर ध्यान लगाते हैं जो आपके बस में नहीं, तो आप थकान और चिंता में डूब जाते हैं। जीवन में सुकून तब आता है जब आप सीमाएं पहचानते हैं। जो व्यक्ति छोड़ने की कला जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। जाने देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। जब आप किसी चीज को जाने देते हैं, आप खोते नहीं, जगह बनाते हैं नई चीजों के लिए, और वही खालीपन एक दिन नई शुरुआत का स्थान बनता है। कष्ट को उद्देश्य में बदलो। स्टोइसिज्म का मूल दर्शन यही है, टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जब जीवन दर्द दे तो भागो मत। साइकोलॉजी के अनुसार पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक वास्तविक प्रक्रिया है, जहां टूटने के बाद इंसान और गहरा और समझदार बन जाता है। अगर दिल टूटा है तो उसे फ्यूल बनाओ। अपने दुख को कुछ अर्थपूर्ण में बदलो, कला में, काम में, सेवा में। हर कठिनाई एक टीचर है, अगर आप उससे सीखने को तैयार हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रास्ता रोक रहा है वही आपका रास्ता है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। कभी कभी सबसे गहरा जवाब होता है कुछ न कहना। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम तर्कों या बहस में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो आपका नियंत्रण खुद के हाथ में रहता है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। यह वो स्थिति है जब आप तय करते हैं कि कौन सी बात आपके ध्यान के लायक है। जब आप मौन होते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में बोलता है। हर स्टोइक ने यही सीखा, अपने शब्दों से नहीं, अपने संयम से फर्क लाओ। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा विचार है मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो एक दिन मरना है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस इंक्रीजेस लाइफ अप्रिशिएशन। जब आप समझ लेते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद कर देते हैं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी मौका है, किसी को मुस्कुराने का, किसी सपने को पूरा करने का, खुद को बेहतर बनाने का। स्टोइक्स मौत से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें जीना आता था। अगर आप हर दिन ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ जीते हैं, तो जीवन लंबा नहीं बल्कि गहरा बन जाता है। यही स्टोइक जीवन की आत्मा है। जीना सीखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आत्म संयम ही असली शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ कॉन्कर्स द वर्ल्ड, मतलब जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन जीत लिया। अक्सर हम दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमेशा भीतर की होती है। मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने इंपल्सेस पर नियंत्रण रखता है, गुस्सा, ईर्ष्या, भय या मोह, वही मानसिक रूप से स्थिर होता है। जब कोई कुछ कह दे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि सोचें, रुकें और मुस्कुराएं, वही स्टोइक शक्ति है। यह दमन नहीं बल्कि सजग प्रतिक्रिया है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यही है कि आप स्थिति से नहीं, अपने मूल्यों से संचालित होते हैं। जीवन में जो भी दर्द आता है, वह आपको खुद से परिचित कराता है। हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण रुकिए और अपने भीतर के शांत स्वर को सुनिए। वह आवाज ही आपकी असली शक्ति है। दर्द को शिक्षक बनाओ, दुश्मन नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, मतलब जो रास्ता रोक रहा है वही आपको दिशा दिखा रहा है। मनोविज्ञान में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी दर्द के बाद भी व्यक्ति और गहरा और जागरूक बन जाता है। हर असफलता, हर दिल का टूटना, हर नुकसान, ये सब आपको कुछ सिखाने आए हैं। दर्द को मिटाने की नहीं,
समझने की कोशिश करो। जब आप उसके अर्थ को समझते हैं तो वह पीड़ा नहीं, शक्ति बन जाता है। स्टोइक्स यह नहीं कहते कि दर्द महसूस मत करो, वे कहते हैं उसे सही जगह लगाओ। अपने अनुभव को किसी रचना में, किसी काम में, किसी परिवर्तन में ढालो। दर्द तब विष बनता है जब हम उसे भीतर बंद कर लेते हैं, लेकिन वही दर्द अमृत बन जाता है जब हम उसे समझकर जीना सीखते हैं। जो गया उसे जाने दो। एपिक्टेटस कहते हैं, सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल एक्सेप्ट देम। हर रिश्ते, हर स्थिति, हर इंसान को पकड़े रहना केवल थकान देता है। मनोविज्ञान बताता है कि अटैचमेंट की जड़ भय है, खो देने का डर। लेकिन सच्चा प्रेम या शांति कभी पकड़ में नहीं रहती, वह स्वतंत्रता में खिलती है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। यह भूलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वीकारने की है कि हर चीज का समय होता है। स्टोइक्स मानते थे कि ब्रह्मांड की हर घटना किसी कारण से होती है, और जो चला गया वह भी आपके विकास के लिए गया। जाने देना कठिन है, लेकिन यही वह क्षण है जब आत्मा हल्की होती है। जब आप जीवन से कुछ पकड़ना छोड़ देते हैं, तभी जीवन आपको थाम लेता है। बाहरी मान्यता की तलाश छोड़ो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, The opinion of others is a flickering shadow। हम अपनी शांति खो देते हैं क्योंकि हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर होता है, वह एंजाइटी और इनसिक्योरिटी में जीता है। स्टोइक सोच कहती है, खुद को जज करो अपने कर्मों से, दूसरों की राय से नहीं। हर बार जब आप किसी की राय से अपनी वैल्यू घटाते या बढ़ाते हैं, आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। अपने भीतर यह भरोसा पैदा करो कि तुम पर्याप्त हो। जब आपकी नजर भीतर के चरित्र पर टिक जाती है, तो बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। खुद की नजरों में ईमानदार बनो, बाकी लोग समय के साथ समझ ही जाएंगे। शांति प्रतिक्रिया नहीं, अभ्यास है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि शांति कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। हर दिन जब आप किसी स्थिति पर शांत प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, अपने विचारों को पुनर्गठित करना। हर परिस्थिति में यह देखना कि क्या यह मेरे नियंत्रण में है या नहीं। अगर नहीं है तो बस छोड़ दो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अब गुस्सा भी आएगा पर मन स्थिर रहेगा। अब दुख भी आएगा पर आप डूबेंगे नहीं। जब आपका मन तूफानों में भी स्थिर रहना सीख जाता है, तो दुनिया में कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। यही स्टोइक अभ्यास का सार है। इनर काम अमिडस्ट केओस। कठिन समय में धैर्य रखो। सेनेका कहते हैं, नो स्टॉर्म लास्ट फॉरएवर। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव मस्तिष्क का हर भाव अस्थायी है, दुख, भय या निराशा। कठिन समय में लोग खुद से भागते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, वहीं रुको, वहीं सांस लो। हर कठिनाई एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छिपी है। धैर्य का अर्थ है परिणाम की जल्दी न करना। हर प्रक्रिया को समय चाहिए, हीलिंग को भी, ग्रोथ को भी। जब आप विश्वास करते हैं कि सब अपने समय पर ठीक होगा, तो आपकी बेचैनी धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है, और यही धैर्य आपको भीतर से अडिग बना देता है। तुलना आत्मा की चोरी है। साइकोलॉजी कहती है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। स्टोइक सोच इसे और सरल शब्दों में कहती है, डोंट मेजर योर लाइफ बाय समवन एल्सेस। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर कदम की दिशा अलग। जब आप दूसरों की गति से अपनी कीमत तय करते हैं, तो आप अपनी राह खो देते हैं। हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, किसी और से नहीं। जब ध्यान अपनी वृद्धि पर रहता है, तो जलन जगह छोड़ देती है और प्रेरणा जन्म लेती है। याद रखो, फूल सूरज की ओर झुकते हैं, एक दूसरे की ओर नहीं। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, केवल अपने कल से है। विचारों का निरीक्षण करो, विश्वास मत करो। स्टोइक अभ्यास में एक गहरा सिद्धांत है, ऑब्जर्व योर थॉट्स। हर विचार सत्य नहीं होता। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे 80% विचार रिपीटेटिव और नकारात्मक होते हैं। जब आप हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप अपने ही दिमाग के कैदी बन जाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि विचारों को केवल देखो, उन्हें पहचानो, पर उनमें बहो मत। जब कोई नकारात्मक सोच उठे, मैं असफल हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है या डर? यह एक छोटा प्रश्न आपके मानसिक बोझ को हल्का कर देता है। आपका मन आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। कृतज्ञता में जीना सीखो।
स्टोइक्स हर सुबह और रात ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि आभार से मन स्थिर रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता है, उसका दिमाग खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामाइन अधिक बनाता है। हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर टिक जाएगा। जब आप जीवन को आभार की दृष्टि से देखते हैं तो आप शिकायत नहीं, संतुलन महसूस करते हैं। कृतज्ञता वो चाबी है जो हर दिन को हल्का बना देती है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत मेमेंटो मोरी, याद रखो हर दिन जीवन का आखिरी हो सकता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मृत्यु का बोध हमें ज्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। जब आप इस क्षण की नश्वरता समझते हैं तो आप शिकायत करना छोड़ देते हैं। आप सच में जीना शुरू करते हैं। हर बातचीत को प्यार से, हर काम को सच्चाई से, हर पल को जागरूकता से। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जियो, क्योंकि यही स्टोइक मार्ग है। मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन को महसूस कर सको। भावनाओं को समझो, उनसे भागो मत। स्टोइसिज्म सिखाता है फील एवरीथिंग बट बी रूल्ड बाय नथिंग। मतलब भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें पहचानना है। जब आप गुस्से, दुख या जलन से भागते हैं तो वे भीतर दबते जाते हैं और बाद में विस्फोट बन जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दबाई गई भावनाएं शरीर और मन दोनों में तनाव, चिंता और थकान पैदा करती हैं। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उन पर नियंत्रण रखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। अपने भीतर देखें, क्या यह वास्तव में आपको चोट पहुंचा रहा है या आपका अहंकार। जब आप हर भावना को निरीक्षण की दृष्टि से देखते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। धीरे धीरे आप अपने भावनात्मक केंद्र को समझने लगते हैं और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली जड़ है। याद रखो, भावनाएं आपको इंसान बनाती हैं लेकिन बुद्धि आपको संतुलित रखती है। दुनिया को नहीं, खुद को बदलो। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, यू कैनॉट कंट्रोल द वर्ल्ड, ओनली योर रिस्पॉन्स टू इट। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि जब हम बाहरी नियंत्रण खोजते हैं तो हम परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन में फंस जाते हैं। अगर कोई आपको गलत समझे तो यह उसकी सीमित दृष्टि है, आपकी सच्चाई नहीं। अगर कोई आपको छोड़ दे तो यह आपके मूल्य का नहीं, उनके चुनाव का प्रतिबिंब है। स्टोइक सोच कहती है कि हर चुनौती आपको एक सवाल पूछ रही है, क्या तुम अपने भावों के मालिक हो या गुलाम। जब आप बाहरी परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहते हैं तो आप अपनी नियति खुद लिखने लगते हैं। दुनिया आपके साथ वैसी ही व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। इसीलिए पहले भीतर का संसार सुधारो, फिर बाहर का बदलता दिखेगा। अपेक्षाएं छोड़ो, वास्तविकता को अपनाओ। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इफ यू सीक पीस एक्सपेक्ट लेस। हर दर्द की जड़ अपेक्षा में होती है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचेंगे, महसूस करेंगे, लौटेंगे, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि अपेक्षा जितनी अधिक होगी, डिसअपॉइंटमेंट उतनी गहरी होगी। स्टोइसिज्म कहता है, अपेक्षाएं नहीं, कर्तव्य निभाओ। अगर तुमने सच्चा व्यवहार किया है तो परिणाम चाहे जो हो, शांति तुम्हारी होगी। जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि जैसा उसे होना चाहिए वैसा होता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप शिकायत नहीं करते, आप आभार व्यक्त करते हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़ना त्याग नहीं, लिबरेशन है। जब मन कैसे होना चाहिए से हटकर जैसा है को स्वीकार करता है तो वही क्षण आत्मिक शांति का जन्म होता है। समय का सम्मान करना सीखो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, इट्स नॉट दैट वी हैव लिटिल टाइम बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने समय को बिना उद्देश्य के खर्च करता है वह धीरे धीरे निरर्थकता में फंस जाता है। हर दिन आपके जीवन की एक पन्नी है, उसे सोच समझ कर लिखो। सोशल मीडिया, नकारात्मक रिश्ते और अंतहीन तुलना, ये सब आपका समय चुराते हैं। स्टोइक सोच कहती है, दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से करो और अंत आभार से। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर पल सीमित है तो आप छोटी बातों में ऊर्जा बर्बाद करना छोड़ देते हैं। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे भावनाओं या अस्थायी लोगों पर खर्च मत करो। हर दिन को सार्थक बनाओ, क्योंकि वही स्टोइक आत्मा की निशानी है, मीनिंगफुल लिविंग।
जीवन में अस्थिरता को अपनाओ। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ये स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। स्टोइक कहते हैं एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार करता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जब हम स्थिरता के भ्रम में जीते हैं तब हर बदलाव हमें डराता है, पर जब हम मान लेते हैं कि बदलाव अनिवार्य है तो मन शांत रहता है। जो रिश्ता आज है वह कल नहीं भी रह सकता, जो दर्द आज है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इस सच्चाई को समझ लेना ही मैच्योरिटी है। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहो। हर परिवर्तन तुम्हें एक नया रूप दे रहा है। स्टोइक दृष्टि यही कहती है, जो टूटता है वह कुछ नया बनने की शुरुआत करता है। हर नकारात्मक विचार पर विश्वास मत करो। मन हजारों विचारों से भरा रहता है, कुछ सच्चे कुछ झूठे। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं, इट्स नॉट द थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट देम। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। जब हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, ये विचार सच नहीं बस मन की प्रतिक्रिया है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछो, क्या यह तथ्य है या डर? यह सवाल आपको भ्रम से बाहर निकाल देगा। स्टोइक अभ्यास यही है, विचारों को देखो पर उनमें बहो मत। आपका मन आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी जागरूकता हमेशा सत्य दिखाएगी। मौन में शक्ति है। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस रिड्यूसेस इमोशनल रिएक्टिविटी। जब कोई आपको समझे बिना कुछ कहे या आपकी निंदा करे, जवाब देने की जल्दी मत करो। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। यह प्रतिक्रिया नहीं, सम्मान है अपने आत्मसंयम का। मौन में मन का शोर धीमा पड़ता है और सोच स्पष्ट होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को चुनता है वही अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है। बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालु है? क्या यह सच है? अगर नहीं तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता मत करो। स्टोइक सूत्र यही है, सम थिंग्स आर अप टू अस, सम आर नॉट। साइकोलॉजी में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहा गया है। जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को, परिणामों को, भविष्य को, तो आप थक जाते हैं। लेकिन जब आप पहचान लेते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं, तब जीवन हल्का हो जाता है। आपके कर्म आपके नियंत्रण में हैं, परिणाम नहीं। आपका दृष्टिकोण आपके हाथ में है, दूसरों की सोच नहीं। जब आप इस सीमा को स्वीकार करते हैं तो चिंता पिघल जाती है। यही स्टोइक शांति की शुरुआत है। जो मेरे हाथ में है वही मेरा संसार है। कृतज्ञता में ही स्थिरता है। स्टोइक साधना में ग्रेटिट्यूड एक रोज का अभ्यास था। वे कहते थे, काउंट नॉट व्हाट यू लॉस्ट बट व्हाट यू स्टिल हैव। साइकोलॉजी बताती है कि ग्रेटिट्यूड नकारात्मक सोच को शांत करती है और मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है। हर दिन यह लिखो, 3 चीजें जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर टिक जाएगा। जब आप आभार में जीना सीख लेते हैं तो जीवन आपको और देने लगता है। ग्रेटिट्यूड ईगो को तोड़ता है और हृदय को खोलता है। याद रखो, हर सांस, हर अवसर, हर रिश्ता एक उपहार है। जो इसका एहसास कर लेता है उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। वर्तमान क्षण में जीना ही स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, द प्रेजेंट इज ऑल यू ट्रूली ओन। साइकोलॉजी के अनुसार भी माइंडफुलनेस हर मानसिक शांति का आधार है। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं तो वर्तमान की सुंदरता खो देते हैं। हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीना, यही स्टोइक जागृति है। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाना, जब बात करते हैं तो पूरी उपस्थिति से, जब सोचते हैं तो स्पष्टता से। यह साधारण लग सकता है, पर यहीं से मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। क्योंकि जो इस क्षण में जीना सीख गया उसे न अतीत दुखी कर सकता है, न भविष्य डरा सकता है। यही सच्चा शांति का मार्ग है, प्रेजेंट अवेयरनेस। तो हाँ, जिसे आपने सब कुछ दिया वो चला गया, पर वो लौटेगा। पर तब नहीं जब आप टूटा हुआ महसूस करेंगे, बल्कि तब जब आप अपनी शांति में होंगे, जब आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु हैज पीस विद इन अट्रैक्ट्स पीस आउटसाइड। और यही जीवन का सच है। जब आप खुद के मालिक बन जाते हैं तब पूरी दुनिया आपको पहचानने लगती है। आपकी खामोशी,
आपकी शांति, आपकी ग्लो, यही आपका जवाब है। क्योंकि कभी कभी बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुश रहना। वो खुद आएगा, पर तब तक आप अपने अंदर का सम्राट बन जाइए। याद रखो, जो चला गया उसने तुम्हें आजाद किया। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद से इतना प्यार करो कि अगली बार कोई आए तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहे, तुम्हारे बिना नहीं। एंड स्क्रीन क्यू, बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स, नैरेटर्स फाइनल लाइन स्लो एंड काम। वो खुद आएगा, लेकिन तब तक तुम खुद के साथ रहो। जिसे आपने सब कुछ दिया वो अगर चला गया तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार खोता नहीं, बस लौटने का वक्त ढूंढता है। और जब वो लौटेगा तब तक आप इतने शांत, इतने मजबूत, इतने बदल चुके होंगे कि अब आपको उसके आने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब आपको समझ आएगा आपका सब कुछ आप खुद थे। लेट देम गो विद पीस सो यू कैन ग्रो विद ग्रेस। समापन संदेश, कभी कभी ब्रह्मांड हमें वही इंसान लौटा कर देता है, लेकिन तब जब हम उसके बिना भी मुस्कुराना सीख चुके होते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ रिश्ते प्यार के बावजूद टूट जाते हैं? क्यों एक इंसान जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एक दिन हमें अंदर से तोड़ देता है? क्योंकि प्यार सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं होता, ये सम्मान का भी बंधन है। जहां इज्जत खत्म होती है वहां प्यार की धड़कनें धीरे धीरे थम जाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ तुम्हारा व्यवहार है, दूसरे का नहीं। अगर सामने वाला तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तो वहां रहने का मतलब है खुद से गद्दारी करना। क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें बेहतर बनाता है, छोटा नहीं। और जब सम्मान मर जाता है तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। पॉइंट 1, सम्मान रिश्ते की आत्मा है। प्यार में सम्मान वही है जो शरीर में आत्मा होती है। बिना सम्मान के रिश्ता चल भी जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं बी इंडिफरेंट टू इंसल्ट्स, यानी अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं समझता तो खुद को उस दर्द का गुलाम मत बनाओ। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इंसल्ट्स डिस्ट्रॉय सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक बार अगर पार्टनर तुम्हें नीचा दिखाने लगता है तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान गिरने लगता है। तुम अपने ही मन में छोटे महसूस करने लगते हो, और यही सबसे बड़ा जहर है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो हर बार तुम्हें बदलने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो तुम्हें स्वीकार करे। इज्जत देना लव लैंग्वेज का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि प्यार के बिना इज्जत थोड़ी देर चलेगी, लेकिन इज्जत के बिना प्यार एक दिन दम तोड़ देगा। पॉइंट 2, स्टोइसिज्म सिखाता है आत्मसम्मान की सीमाएं तय करना। स्टोइक दर्शन कहता है डोंट अलाउ एनीवन टू कंट्रोल योर पीस। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाए तो वहां रहना स्टोइक दृष्टिकोण से इरेशनल अटैचमेंट कहलाता है, क्योंकि तुम उस चीज से बंधे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, यानी दूसरे का व्यवहार। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं सेल्फ बिट्रेयल, यानी खुद से धोखा। हर बार जब तुम किसी का बुरा बर्ताव सहते हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें छोड़ न दे, तो तुम अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारी सीमाएं तुम्हारा सम्मान है। जो इंसान तुम्हें वाकई चाहता है वो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ेगा नहीं, उन्हें समझेगा। इसलिए प्यार में अपनी सीमाओं का सम्मान करना भी खुद से प्यार करना है। पॉइंट 3, अपमान सहना धीरे धीरे आत्मा को तोड़ना है। हर बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारी बातों को छोटा बनाता है, तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास एक परत और टूटता है। मनोविज्ञान कहता है कि अपमान साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन जाता है और इंसान उस रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स। मतलब जब तुम्हें अपमान मिले तो सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि ये कि तुमने अपने लिए क्या किया। क्या तुमने खुद का बचाव किया या चुपचाप सह लिया? प्यार में अगर अपमान बार बार मिलने लगे तो वो अब प्यार नहीं बल्कि एक मानसिक कैद है जिससे बाहर निकलना जरूरी है। पॉइंट 4, प्यार बिना इज्जत के सिर्फ इमोशन नहीं, एक भ्रम है। कई लोग सोचते हैं कि प्यार सब सह लेता है, लेकिन ये आधी सच्चाई है। प्यार तुम्हें सहनशील बनाता है, स्वाभिमानहीन नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है लव बट विदाउट लूजिंग योर रैशनल माइंड। मतलब प्यार करो लेकिन इतना नहीं कि खुद को भूल जाओ। मनोविज्ञान कहता है
कि जब इंसान किसी को आइडियलाइज करने लगता है तो वो उसके अपमान को भी एक्सक्यूज करने लगता है। यही इमोशनल ब्लाइंडनेस है। लेकिन हर बार चुप रहना धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खाली कर देता है। इसलिए याद रखो, जहां इज्जत नहीं वहां प्यार एक भ्रम है। पॉइंट 5, सम्मान का रिश्ता आत्मसम्मान से शुरू होता है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो कोई और नहीं देगा। स्टोइसिज्म में कहा गया है, ही हु डिस्पाइजेस हिमसेल्फ इज डिस्पाइज्ड बाय अदर्स। यानी जो खुद को छोटा समझता है, दुनिया भी उसे छोटा मान लेती है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम हर गलती पर सॉरी बोलते रहोगे, हर बार अपनी जरूरतें दबाओगे, तो सामने वाला तुम्हें अवेलेबल समझेगा, वैल्यूएबल नहीं। मनोविज्ञान इसे कोडपेंडेंसी कहता है, जहां इंसान अपने अस्तित्व को सिर्फ दूसरे की खुशी में ढूंढता है। लेकिन सच्ची खुशी तभी आती है जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि आत्मसम्मान ही वो दीवार है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। पॉइंट 6, प्यार में बराबरी, स्टोइक संतुलन की पहचान। स्टोइक संतुलन कहता है, हर रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकता है। अगर सिर्फ एक इंसान देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे तो रिश्ता इम्बैलेंस में चला जाता है। मनोविज्ञान इसे वन साइडेड इमोशनल लेबर कहता है। ऐसा रिश्ता धीरे धीरे एक तरफा कोशिशों का बोझ बन जाता है। स्टोइक्स सिखाते हैं, हार्मनी कम्स फ्रॉम इक्वालिटी। बराबरी का मतलब है कि दोनों के विचार, भावनाएं और जरूरतें समान महत्व रखती हैं। प्यार में जो इंसान सिर्फ खुद को सही समझता है वो स्टोइक नहीं, ईगो ड्रिवन होता है। और ईगो किसी भी रिश्ते को खा जाती है, जैसे जंग लोहा खा जाती है। पॉइंट 7, मनोवैज्ञानिक जाल, टॉक्सिक लव सिंड्रोम। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाते हुए भी कहे, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं, तो ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। मनोविज्ञान कहता है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में विक्टिम्स को ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाता है, यानी वो उस व्यक्ति से ही जुड़ जाते हैं जो उन्हें दर्द देता है। स्टोइक दृष्टिकोण से ये इरेशनल अटैचमेंट है, जहां तुम दुख को भी प्यार समझने लगते हो। लेकिन स्टोइक पाथ यही सिखाता है, डिटैच फ्रॉम व्हाट डिस्ट्रॉयज यू। इसलिए अगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है तो उससे दूर जाना हार नहीं, आत्मसम्मान की जीत है। पॉइंट 8, चुप रहना हमेशा महानता नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि चुप रहना शांति है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, स्पीक व्हेन साइलेंस बिकम्स सेल्फ बिट्रेयल। जब तुम्हारा सम्मान दांव पर हो तो चुप रहना अपने प्रति अन्याय है। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार दबे हुए शब्द एक दिन एंग्जाइटी और गिल्ट में बदल जाते हैं। इसलिए अपनी बात रखना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। प्यार में शांति तभी सुंदर लगती है जब वो दोनों की समझ से आए, न कि किसी की चुप्पी से। पॉइंट 9, छोड़ देना भी एक तरह का प्यार है। स्टोइसिज्म सिखाता है, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर पीस। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है कि तुम उस इंसान से दूर चले जाओ जो तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। प्यार में खुद को खो देना सच्चा त्याग नहीं है, वो आत्महानि है। इसलिए अगर किसी रिश्ते में सम्मान खत्म हो चुका है तो वहां रहना खुद की कीमत कम करना है। प्यार को छोड़ना मुश्किल होता है, पर आत्मसम्मान को खोना और भी घातक। पॉइंट 10, सच्चा प्यार, सम्मान, धैर्य और स्वतंत्रता का संगम। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्यार तुम्हें स्वतंत्र महसूस कराएगा, कभी कैद नहीं। प्यार वो है जहां दोनों अपनी पहचान बनाए रखते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, गिराते नहीं। मनोविज्ञान में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है, जहां दोनों व्यक्ति इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें दोनों साथ बढ़ते हैं, जहां प्रेम में सम्मान और सम्मान में प्रेम होता है। याद रखो, जिस प्यार में इज्जत नहीं वो पूजा नहीं, पिंजरा है। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, कौन हमें छोड़ेगा, कौन साथ रहेगा, ये सब अनिश्चित हैं। लेकिन हमारे प्रतिक्रिया देने का तरीका, हमारा धैर्य और हमारी शांति, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्मसंयम व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा संकेत है। जो इंसान अपने गुस्से, लालच और भय को नियंत्रित कर लेता है वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते हैं,
नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, यानी जो खुद पर काबू नहीं रखता वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए हर चुनौती के वक्त खुद से यह सवाल पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उस पर अपनी शांति क्यों खोना? जब इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यही आत्म संयम सच्ची शक्ति का प्रतीक है। दर्द को स्वीकार करना ही उपचार की शुरुआत है। मनोविज्ञान कहता है जो दर्द से भागता है वो कभी ठीक नहीं होता, और स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन के हर दुख को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। सफरिंग इज द टीचर ऑफ विजडम। यह विचार बताता है कि पीड़ा कोई दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक है। जब तुम अपने दर्द को समझने लगते हो तो तुम खुद को समझने लगते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जो इंसान अपनी भावनाओं को दबाता है वो अंदर से टूटने लगता है, लेकिन जो उन्हें महसूस करता है, स्वीकार करता है और उनसे सीखता है वो विकसित होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि दुख से भागना मूर्खता है, क्योंकि भागकर तुम सिर्फ शरीर को बचा सकते हो, आत्मा को नहीं। अगर तुम पीड़ा को एक ग्रोथ सिग्नल मान लोगे तो वो तुम्हें भीतर से बदल देगी। हर दर्द तुम्हें एक नया दृष्टिकोण सिखाता है और वहीं से आत्म विकास की शुरुआत होती है। दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत है यू कैनॉट कंट्रोल अदर्स, ओनली योरसेल्फ। लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे ये तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे विचारों की व्याख्या से जन्म लेती हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो वो तुम्हारा सम्मान नहीं घटा सकता, लेकिन अगर तुम उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया देकर अपना मानसिक संतुलन खो देते हो तो तुम उसे शक्ति दे देते हो। स्टोइक थिंकर्स सिखाते हैं कि बाहरी घटनाएं न्यूट्रल होती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इसका गुलाम बनूंगा या इसका पर्यवेक्षक? यही स्टोइक शांतता है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से यही अभ्यास तुम्हें इमोशनल रेजिलियंस देता है। वर्तमान में जीना ही असली आजादी है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता दोनों ही इंसान को वर्तमान से काट देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, यानी हम जितना वास्तविक घटनाओं से नहीं उससे कहीं ज्यादा अपने विचारों से पीड़ित होते हैं। साइकोलॉजी भी बताती है कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी तब जन्म लेती है जब मन वर्तमान से भागता है। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो क्यों उस पर अपनी शांति खोना? जब तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। स्टोइक सिखाते हैं कि सुबह उठते ही खुद से कहो, आज का दिन मेरा है और मैं इसे सजगता से जीऊंगा। यही माइंडफुलनेस का सार है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो तो अतीत की उदासी और भविष्य का भय दोनों तुम पर से अपना अधिकार खो देते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अपनी भावनाओं के मालिक बनो, गुलाम नहीं। हर इंसान में भावनाएं होती हैं, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, मोह, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उनके ऊपर शासन करना सीखो। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है, लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशन विनाश की जड़ है। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण चाहता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक योर एनिमी, यानी तुम्हारे खिलाफ कोई जैसा भी करे तुम वैसा मत बनो। भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यही है, बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिति को समझना। जब तुम अपनी भावनाओं को दिशा देना सीखते हो तो तुम जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकते हो। भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यही आत्मविजय की राह है। बाहरी प्रशंसा पर नहीं, आंतरिक संतोष पर निर्भर रहो। आज की दुनिया वैलिडेटेशन पर चलती है। लोग दूसरों के लाइक्स में अपना मूल्य ढूंढते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है he who seeks approval from others loses his peace। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति लगातार बाहरी सराहना पर निर्भर रहता है वो अप्रूवल एडिक्शन में फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि पूरी तरह दूसरों की राय पर टिकी होती है।
लेकिन असली शांति तब आती है जब तुम अपनी कीमत खुद तय करते हो। स्टोइक्स हमें आत्मनिर्भर मानसिकता सिखाते हैं, यानी ऐसा संतोष जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर आधारित हो। खुद की प्रशंसा करना सीखो, खुद की प्रगति को पहचानो, क्योंकि जो खुद से खुश रहना सीख जाता है उसे कोई असंतुष्ट नहीं कर सकता। दूसरों की नजरों में महान बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बनो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्म उत्कर्ष है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो। जब तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो तुम अपने भीतर जहर पालते हो। साइकोलॉजी कहती है कि रिजेंटमेंट हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाता है और हमें अतीत से बांध देता है। माफ करना भूलना नहीं होता, बल्कि उस दर्द से मुक्त होना होता है। एपिक्टेटस कहते हैं, When someone wrongs you, remember they act from ignorance। यानी जिसने गलती की वो अपनी सीमित समझ से बंधा है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो क्रोध शांत हो जाता है। माफ करना तुम्हें हल्का बनाता है, तुम्हारा ध्यान दुख से हटाकर विकास पर केंद्रित करता है। यह आत्म संयम की सर्वोच्च अवस्था है, जहां तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। एकांत कमजोरी नहीं, आत्म खोज की जगह है। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, He who is at peace with himself is never alone। मनोविज्ञान में भी सॉलिट्यूड को आत्म विकास की प्रयोगशाला कहा गया है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तो तुम अपनी असली जरूरतों और इच्छाओं को समझते हो। बाहरी शोर से दूर मन की शांति में ही जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। लोग साथ हों या न हों, जो खुद से जुड़ा है वो कभी खाली नहीं होता। स्टोइक अभ्यास कहता है कि हर दिन कुछ पल ऐसे बिताओ जब तुम सिर्फ खुद से संवाद करो, न सोशल मीडिया, न लोग, बस तुम और तुम्हारे विचार। यही पल तुम्हें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक परिपक्वता और गहरी आत्म जागरूकता देते हैं। अकेलापन डर नहीं, आत्म खोज का अवसर है। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। जीवन सुख दुख, हानि लाभ और सम्मान अपमान का मिश्रण है। स्टोइसिज्म कहता है, टेक एवरीथिंग एज इट कम्स विद इक्वानिमिटी, यानी ना खुशी में उछलो न दुख में टूटो। मनोविज्ञान इसे इमोशनल स्टेबिलिटी कहता है, मानसिक स्थिति का वह संतुलन जहां इंसान बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है पर नियंत्रित नहीं। जब तुम जीतते हो विनम्र रहो, जब हारते हो संयमी रहो। यही संतुलन तुम्हें मानसिक रूप से अटूट बनाता है। स्टोइक अभ्यास कहता है कि हर दिन खुद से कहो, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा, चाहे वो कैसी भी हो। यही स्थिरता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जिसे कोई घटना नहीं छीन सकती। मृत्यु को समझना जीवन को गहराई से जीना है। स्टोइक्स कहते हैं, मेमेंटो मोरी, याद रखो एक दिन तुम्हें मरना है। यह सुनने में कठोर लगता है, पर यह विचार जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय को स्वीकार कर लेता है वही जीवन को अधिक अर्थपूर्ण जीता है। जब तुम्हें याद रहता है कि समय सीमित है तो तुम हर पल को ईमानदारी से जीना शुरू करते हो। तुम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो। स्टोइसिज्म मृत्यु को भय नहीं, शिक्षक मानता है, जो हमें सिखाता है कि हर दिन आखिरी दिन की तरह जीना चाहिए। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो जीवन का हर अनुभव गहरा, सच्चा और कीमती बन जाता है। हर चीज अस्थायी है और यही सच्चाई है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन की हर चीज बदलती है। भावनाएं, रिश्ते, परिस्थितियां, सफलता, असफलता, कुछ भी स्थायी नहीं। इस अस्थिरता को समझना ही आंतरिक शांति की शुरुआत है। जब हम यह मान लेते हैं कि कुछ भी सदा के लिए नहीं, तो हम हानि या परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं। मनोविज्ञान में इसे इम्पर्मनेंस एक्सेप्टेंस कहा जाता है, यानी हर अनुभव को अस्थायी समझकर स्वीकार करना। अगर तुम खुश हो तो यह भी बीत जाएगा, अगर दुखी हो तो यह भी। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट क्लिंग टू व्हाट यू कांट कीप। जब तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम हर पल को गहराई से जीने लगते हो। तुम चीजों को पकड़ने की जगह उन्हें महसूस करने लगते हो। जीवन की सुंदरता इसी में है कि सब कुछ बदलता है और यही बदलाव हमें बढ़ने, सीखने और विकसित होने का मौका देता है। दूसरों की राय से आजादी मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों में जीते हैं? स्टोइसिज्म कहता है, केयर अबाउट योर ओन जजमेंट मोर देन अदर्स ओपिनियंस।
यानी जो तुम अपने बारे में सोचते हो वही सबसे सच है। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार वैलिडेशन की चाह अप्रूवल डिपेंडेंसी कहलाती है। यह आत्मसंदेह का कारण बनती है। जब तुम हर काम किसी की तारीफ के लिए करते हो तो तुम अपने मूल्यों से भटक जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने निर्णय अपने विवेक से लेते हो। स्टोइक अभ्यास है इनर सिटाडेल, एक ऐसी मानसिक किला जहां बाहरी राय प्रवेश नहीं कर सकती। याद रखो, लोगों की राय बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा को दिशा सिर्फ तुम्हारे विवेक से मिलनी चाहिए। जब तुम अपनी दृष्टि पर भरोसा करना सीखते हो तब तुम सच्चे अर्थों में मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हो। शांति तब आती है जब इच्छा खत्म होती है। मनोविज्ञान कहता है कि अधिकांश पीड़ा हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर से आती है, वो चीजें पाने की चाह जो हमारे बस में नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि शांति तब आती है जब हम चाहना बंद नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट अचीव्ड बाय फुलफिलिंग डिजायर्स बट बाय एलिमिनेटिंग देम। हर बार जब तुम सोचते हो मुझे ये चाहिए और वो नहीं मिलता, तुम दुखी होते हो। लेकिन अगर तुम सोचो मुझे जो मिला है वही पर्याप्त है, तो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाता है। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक मनोवैज्ञानिक औषधि है। यह तुम्हारे मन में कमी नहीं, पूर्णता का एहसास कराती है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है तो उसकी आत्मा अनंत हो जाती है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, यानी कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। अधिकांश लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो कभी उनके बस में नहीं थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कंट्रोल इल्यूजन मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। रिश्ते, मौसम, लोग, परिणाम, इन पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे विचार, प्रतिक्रिया और निर्णय ये हमेशा हमारे नियंत्रण में है। जब तुम यह फर्क समझ लेते हो तो जीवन हल्का महसूस होने लगता है। स्टोइक्स हर सुबह खुद से पूछते थे, आज मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दूंगा जो मेरे नियंत्रण में है। यही अभ्यास उन्हें शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाता था। जीवन तब सरल होता है जब हम अनावश्यक जंग लड़ना छोड़ देते हैं। असफलता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हर हार तुम्हें कुछ सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। स्टोइसिज्म कहता है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। मनोविज्ञान बताता है कि असफलता डर पैदा करती है, लेकिन वही डर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी के अनुसार जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है वही जीवन में आगे निकलता है। स्टोइक्स असफलता को कैरेक्टर ट्रेनिंग कहते हैं, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हें भीतर से कठोर और बाहर से दयालु बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना होता है। इसीलिए असफलता से मत भागो, उसका सामना करो, उसे देखो और सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है इट्स नॉट थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट देम, यानी घटनाएं हमें दुखी नहीं करती, बल्कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वही हमें तोड़ता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी किसी स्थिति को देखने का नजरिया बदलना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम सोच सकते हो वो मुझसे नफरत करता है या शायद वो खुद असुरक्षित है। दोनों सोच में फर्क है और दोनों का असर तुम्हारी शांति पर पड़ता है। इसलिए स्टोइक अभ्यास है थॉट अवेयरनेस, यानी अपने विचारों को देखना, उनका गुलाम न बनना। जब तुम अपने सोचने के पैटर्न को पहचान लेते हो तो तुम्हारे पास उन्हें बदलने की ताकत आ जाती है। यही मन पर विजय की शुरुआत है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर दिन तुम्हें नया मौका देता है, एक नया दृष्टिकोण, एक नया चुनाव। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से कहते थे, यू हैव बीन गिवन अनदर डे, यूज इट वेल। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति मॉर्निंग माइंडसेट सही रखता है उसका दिन शांत और उत्पादक होता है। जब तुम सुबह ग्रेटिट्यूड, अवेयरनेस और उद्देश्य के साथ उठते हो तो पूरे दिन की दिशा तय हो जाती है। स्टोइक अभ्यास है प्री मेडिटेशन ऑफ द डे, यानी पहले से सोचना कि आज कैसी स्थितियां आ सकती हैं और मैं उन्हें कैसे संभालूंगा। इससे तुम्हारा मन पहले से तैयार रहता है और किसी भी नकारात्मकता से नहीं हिलता। हर सुबह एक अवसर है खुद को बेहतर, शांत और समझदार बनाने का। जो खो गया
वो सिखाने आया था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हानि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, अवसर हो या व्यक्ति जो चला गया, उसने तुम्हें कुछ सिखाया है। मनोविज्ञान कहता है कि लॉस एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। जब हम खोने के डर से जीते हैं तो हम कभी पूरी तरह नहीं जीते। स्टोइक्स मानते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हर चीज को कृतज्ञता के साथ विदा करो। जब तुम डिटैचमेंट सीखते हो तो दुख खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। जीवन का हर अंत किसी नए आरंभ की तैयारी होता है। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोने से ज्यादा जरूरी है उसके द्वारा सिखाई बातों को समझना। आत्मसंवाद, खुद से मिलने की कला। स्टोइसिज्म और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि जीवन में सबसे गहरा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है, लेकिन अधिकांश लोग खुद से बात करने से डरते हैं क्योंकि वहां सच्चाई होती है। आत्मसंवाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने व्यवहार, दर्द और उम्मीदों को समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इसी आत्मसंवाद का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना मानसिक स्पष्टता और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। जब तुम रोज कुछ पल खुद से बात करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और दिशा स्पष्ट होती है। आत्मसंवाद कोई विलासिता नहीं बल्कि आत्म विकास की आवश्यकता है। मौन सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। स्टोइसिज्म कहता है नेवर रिस्पॉन्ड इन एंगर, साइलेंस स्पीक्स लाउडर। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की निशानी है। जब तुम किसी की नकारात्मकता का जवाब शांति से देते हो तो तुम उसकी ऊर्जा से ऊपर उठ जाते हो। मनोविज्ञान भी कहता है कि रिस्पॉन्स डिले यानी बोलने से पहले रुकना संघर्ष को शांत करने की सबसे प्रभावी तकनीक है। मौन तुम्हें सोचने का समय देता है, तुम्हारे शब्दों को शक्ति देता है और तुम्हारी उपस्थिति को गंभीर बनाता है। स्टोइक संतुलन यही है, हर स्थिति में ऐसा उत्तर देना जो तुम्हारी शांति को न तोड़े, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर मौन है तभी तुम सच में सब कुछ सुन सकते हो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं वे तुम्हें परखती हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर कठिन परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पहचानने के लिए आती है। जीवन में जो चीज तुम्हें परेशान करती है वही तुम्हारी मानसिक सीमाओं को उजागर करती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का स्ट्रेस रिस्पॉन्स यह दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितना तैयार है। अगर तुम हर परेशानी पर टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं सीखा, लेकिन अगर तुम उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो तो वही तुम्हें मजबूत बना देती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे, यानी जो अड़चन है वही तुम्हारा रास्ता है। हर दर्द, हर असफलता तुम्हारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और जागरूकता की आग जलाती है। इसीलिए अगली बार जब कोई स्थिति तुम्हें परखे तो उसे दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने आई है। अपनी भावनाओं को समझो, दबाओ मत। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें नजरअंदाज करना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। जब तुम गुस्से में हो तो उस गुस्से को देखो, वो तुम्हें किस बात से डराता है। जब तुम दुखी हो तो खुद से पूछो, मैंने किस चीज की उम्मीद लगाई थी जो पूरी नहीं हुई। हर भावना तुम्हें तुम्हारे मन की गहराई में ले जाती है। स्टोइक्स कहते हैं, यू सफर बिकॉज यू अटैच मीनिंग्स टू इमोशंस। जब तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ फीलिंग्स की तरह देखना सीख जाते हो तो वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। मनोवैज्ञानिक रूप से यही इमोशनल रेगुलेशन है, जहां तुम अपनी भावनाओं के पर्यवेक्षक बन जाते हो, गुलाम नहीं। शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। हम अक्सर मानते हैं कि ताकत पैसा, पहचान या दूसरों के नियंत्रण से आती है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है द ग्रेटेस्ट पावर इज सेल्फ कंट्रोल। असली ताकत वो है जब तुम क्रोध में भी शांत रह सको, अपमान में भी संयम रख सको और कठिनाई में भी उम्मीद न छोड़ो। मनोविज्ञान बताता है कि बाहरी शक्ति सिचुएशनल होती है, जबकि आत्मिक शक्ति इंटरनल स्टेबिलिटी से आती है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया उसे हिला नहीं सकती। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, ए वाइज मैन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी आर्मी बिकॉज ही रूल्स हिमसेल्फ। सच्ची ताकत तलवार नहीं, संयम है। विजय नहीं, आत्म जागरूकता है। जब तुम अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी भावनाओं पर अधिकार पा लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें छोटा नहीं कर सकती,
अधिक सोचना आत्मा को थका देता है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और स्टोइसिज्म सिखाता है डोंट सफर ट्वाइस, वंस इन रियलिटी एंड वंस इन इमेजिनेशन। यानी हम एक घटना से नहीं, उसके बारे में बार बार सोचने से ज्यादा पीड़ित होते हैं। हर छोटी बात को विश्लेषित करते रहना, हर परिणाम की चिंता करना, ये मन को कैद कर देता है। जब तुम लेट गो करना सीख जाते हो तो जीवन सहज लगने लगता है। स्टोइक अभ्यास कहता है कि जब भी मन में ज्यादा विचार आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। सोच की जगह अवेयरनेस लाओ, क्योंकि सोच सीमित करती है और जागरूकता मुक्त करती है। मन को जितना सरल रखोगे, शांति उतनी गहरी होगी। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, वो उसका चरित्र बताता है, लेकिन तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो, वो तुम्हारा चरित्र बताता है। स्टोइसिज्म का यह सबसे सुंदर सिद्धांत है। साइकोलॉजी कहती है कि हर प्रतिक्रिया एक सीखी हुई आदत होती है। यानी तुम अपने मन को सिखा सकते हो कि कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रहना है। जब तुम आवेश में जवाब देते हो तो तुम नियंत्रण खो देते हो, लेकिन जब तुम ठहर कर सोचते हो तो शक्ति तुम्हारे हाथ में होती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक योर एनिमी। जो तुम्हें नीचा दिखाए उसके स्तर पर गिरो मत। यही मानसिक ऊंचाई स्टोइसिज्म की पहचान है। जो इंसान प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीख ले, वो हर रिश्ते और हर स्थिति में विजयी रहता है। अनिश्चितता से दोस्ती करो। जीवन का सबसे बड़ा डर है मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है फेट लीड्स द विलिंग एंड ड्रैग्स द अनविलिंग। यानी अगर तुम परिस्थितियों को स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हें सहजता से आगे ले जाता है, लेकिन अगर तुम विरोध करते हो तो वही स्थिति तुम्हें घसीटती है। साइकोलॉजी के अनुसार अनसर्टेनिटी टॉलरेंस मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेत है। जब तुम अनिश्चितता से डरना छोड़ देते हो तो तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाती है। जीवन कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन यही अनिश्चितता इसे सुंदर बनाती है। जब तुम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर हर अनुभव को अपनाने लगते हो तो जीवन खुद ब खुद सरल लगने लगता है। अनिश्चितता डर नहीं, स्वतंत्रता है। जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। स्टोइसिज्म कहता है ही हु इज नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज विल नॉट बी हैप्पी इवन विथ मोर। मनोविज्ञान में इसे ग्रेटिट्यूड इफेक्ट कहते हैं। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तुम्हारा मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है, जो खुशी का अनुभव देता है। हर सुबह जब तुम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो, सांस, परिवार, सूरज की रोशनी, अपनी समझ, तो तुम्हारा मन शांत और संपन्न महसूस करता है। स्टोइक्स ग्रेटिट्यूड को डेली आर्मर मानते थे, जो नकारात्मक विचारों से रक्षा करती है। जब तुम कमी के बजाय कृतज्ञता पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा जीवन स्वतः पूर्ण महसूस होने लगता है। याद रखो, संपन्नता बाहरी चीजों से नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से आती है। हर चीज को नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो। मनोविज्ञान कहता है कि नियंत्रण की अति हमें चिंता और अपराध बोध में डाल देती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, दूसरों की राय, मौसम, परिणाम, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। इसके बजाय अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान दो, अपने विचार, कर्म और दृष्टिकोण। जब तुम कंट्रोल सरेंडर करना सीखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यही स्टोइक शांति का रहस्य है। चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना और फिर अपनी बुद्धि से सर्वोत्तम प्रतिक्रिया देना। जो स्वीकार करना सीख गया उसने आधी लड़ाई जीत ली। तुलना दुख की जड़ है। मनोविज्ञान कहता है कि तुलना हमारी आत्मसंतुष्टि को खत्म कर देती है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू अदर्स टुडे। यानी दूसरों की उपलब्धियों से खुद को मापना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम्हारा ध्यान प्रगति से हटकर असंतोष पर चला जाता है। स्टोइक जीवन में सच्ची सफलता है इनर ग्रोथ, यानी हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सुधार करना। अपने सफर को अनोखा समझो, क्योंकि किसी और की रफ्तार तुम्हारे लिए मापदंड नहीं है। जिस दिन तुम तुलना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत
मेमेंटो मोरी हमें याद दिलाता है कि मृत्यु अनिवार्य है। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही विचार जीवन को अर्थ देता है। मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग मृत्यु के भय को स्वीकार करते हैं वे जिंदगी को और ईमानदारी से जीते हैं। जब तुम्हें पता होता है कि समय सीमित है तो तुम शिकायतें छोड़कर कृतज्ञता अपनाते हो। हर मुलाकात को अंतिम मानकर जियो, हर शब्द सोचकर कहो, हर पल को पूरी तरह महसूस करो। यही स्टोइक कला है, वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता छोड़े बिना। जब तुम जीवन की अस्थायीता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। आत्मनियंत्रण, मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी। स्टोइसिज्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इंसान केवल अपनी प्रतिक्रिया और सोच पर नियंत्रण रख सकता है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम क्रोध में आकर पलटकर जवाब दे सकते हो या शांत रहकर परिस्थिति को समझ सकते हो। पहला विकल्प केवल अस्थायी राहत देता है, जबकि दूसरा तुम्हें मानसिक स्थिरता और आत्मसम्मान देता है। स्टोइक्स कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमें गुलाम नहीं बनाती, हम उन्हें गुलाम बना सकते हैं। अगर तुम रोजाना अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर जागरूक रहते हो तो जीवन की हर चुनौती का सामना स्थिर और संतुलित मन से कर सकते हो। यह अभ्यास कठिन है, लेकिन यही मानसिक स्वतंत्रता है। जब तुम अपने मन पर काबू पा लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। दुख और असफलता, विकास के सबसे बड़े शिक्षक। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कठिनाई, दुख और असफलता सिर्फ हमारे रास्ते में अड़चन नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए है। The obstacle on the path becomes the path। यह स्टोइक सिद्धांत हमें बताता है कि हर चुनौती में अवसर छिपा है। साइकोलॉजी में भी यही कहा गया है कि जो लोग अपने असफल अनुभवों से सीखते हैं वे मानसिक रूप से अधिक लचीले, रिजिलिएंट होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें नौकरी में अस्वीकार किया, पहली प्रतिक्रिया निराशा हो सकती है, लेकिन अगर तुम इसे सीखने के मौके के रूप में देखो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और नई रणनीतियों का विकास होगा। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों में यही सिखाया गया है कि दुख को स्वीकार करना और उसे सीखना ही सच्चा मानसिक विकास है। जो इसे अपनाता है वही जीवन में स्थिरता और सफलता दोनों प्राप्त करता है। वर्तमान क्षण में जीना, चिंता का अंत। स्टोइसिज्म और माइंडफुलनेस साइकोलॉजी दोनों ही वर्तमान में रहने की ताकत सिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कन्फाइन योरसेल्फ टू द प्रेजेंट। हमारी अधिकांश पीड़ा अतीत की यादों और भविष्य की चिंता से उत्पन्न होती है। साइकोलॉजी बताती है कि ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का मुख्य कारण यही है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहते हो तो जीवन का हर अनुभव स्पष्ट और गहन महसूस होता है। उदाहरण के लिए, सुबह की सैर के दौरान हवा, धूप और पक्षियों की आवाज को महसूस करना। यदि तुम अपने मन को भविष्य या अतीत में विचलित करोगे तो यह अनुभव खो जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करें। यह अभ्यास मानसिक शांति, क्लैरिटी और आत्म जागरूकता बढ़ाता है। दूसरों की राय पर निर्भर न रहना, आत्मसम्मान का आधार। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी दुनिया की राय हमारे मूल्य को तय नहीं करती। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। साइकोलॉजी इसे सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तुम्हें आलोचना करता है या तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम्हारा आत्मसम्मान केवल तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। यदि तुम खुद पर भरोसा रखते हो, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को जानते हो, तो बाहरी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। स्टोइक्स अभ्यास के रूप में कहते हैं कि अपनी आंतरिक दृष्टि को मजबूत करो और दूसरों के निर्णय पर अपना मन न खो। यह आत्मसम्मान, मानसिक स्थिरता और जीवन में आत्मनिर्णय की नींव है। कृतज्ञता, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आधार। स्टोइसिज्म और पॉजिटिव साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, इंसान की मानसिक शक्ति बढ़ाती है। स्टोइक्स कहते हैं, He who is not contented with what he has will not be contented with what he wants। साइकोलॉजी बताती है कि नियमित कृतज्ञता अभ्यास जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से सेरोटोनिन और डोपामाइन स्तर बढ़ते हैं जो खुशी और शांति प्रदान करते हैं।
उदाहरण के लिए, दिन के अंत में अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना परिवार, स्वास्थ्य, सांस, प्रकृति, मन को स्थिर और संतुलित बनाता है। कृतज्ञता न केवल मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाती है, बल्कि यह तनाव और चिंता को भी कम करती है। स्टोइक दृष्टिकोण में जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहता है, वह जीवन की अनिश्चितताओं से डरता नहीं और हर अनुभव से सीखता है। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत, स्थिर और खुशहाल बनाता है। प्यार खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो तुम्हें खुद से प्यार करना न भुला दे। स्टोइसिज्म कहता है, यू बिकम व्हाट यू टॉलरेट। इसीलिए अगर तुम अपमान, दर्द और असम्मान सहते रहोगे, तो तुम्हारी आत्मा वैसी ही बन जाएगी, टूटी हुई। रिश्ते को बचाना बुरा नहीं, पर खुद को खोकर बचाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर किसी रिश्ते में तुम्हारा सम्मान चला गया है, तो यकीन मानो, अब वहां सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी है, तुम्हारी कीमत नहीं। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम प्यार नहीं खोओगे, बल्कि खुद को वापस पालोगे।